हेलो दोस्तों, मैं रवि कुशवाहा स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल काव्या इंस्टीट्यूट पर। तो दोस्तों, आज हमारा वेक्टर का लास्ट लेक्चर है। क्या वेक्टर का लास्ट लेक्चर। और कल से हम एक नया धमाकेदार टॉपिक स्टार्ट करेंगे। क्या वन डायमेंशन। क्या वन डायमेंशन यानी कि मोशन इन वन डायमेंशन। तो आज लास्ट लेक्चर है वेक्टर का और उसमें केवल दो टॉपिक बचे हैं। क्या दो टॉपिक, एक सापेक्ष वेलोसिटी यानी कि जिसे कहते हैं सापेक्ष वेग, एक बचा है सापेक्ष घटक यानी कि प्रक्षेप का घटक निकालना। यानी कि जो प्रक्षेप का घटक निकालते हैं, क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेता है कभी कभी एयरफोर्स में कि प्रक्षेप का घटक कैसे निकालते हैं, किसके सापेक्ष क्या फॉर्मूला होता है। और एक बचा है एक छोटा सा फॉर्मूला जिसे कहते हैं लामी प्रमेय। क्या लामी प्रमेय। तो बस तीन टॉपिक हैं, तीन टॉपिक को पढ़ा के अभी छोटी सी वीडियो होगी और आज इतना ही रखेंगे तीन टॉपिक। और कल से एक नया चैप्टर स्टार्ट होगा। क्या यानी कि मोशन इन वन डायमेंशन। क्या मोशन इन वन डायमेंशन। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले मोटिवेशन के साथ। क्या मोटिवेशन के साथ कैसे कि किराए के कमरे में बैठकर अपने महल का नक्शा बना रहा हूँ। किराए के कमरे में बैठकर अपने महल का नक्शा बना रहा हूँ और ये सोच के खुश होता हूँ कि उस महल की दीवारें कितनी खूबसूरत होंगी। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। क्या आज का टॉपिक है आज हम तुम्हें क्या पढ़ाएंगे। सबसे पहले ले लो सापेक्ष घटक। क्या सापेक्ष घटक यानी कि आज क्या पढ़ाएंगे, सापेक्ष घटक। क्या पढ़ाएंगे, सापेक्ष घटक। तो देखो सापेक्ष घटक क्या होता है। सापेक्ष घटक या हम सापेक्ष घटक ना कह के हम कहते हैं सापेक्ष वेग। क्या सापेक्ष वेग यानी कि सापेक्ष वेलोसिटी। क्या सापेक्ष वेलोसिटी। तो याद रखना सापेक्ष वेलोसिटी की कितनी कंडीशन होती है। सापेक्ष वेलोसिटी की दो कंडीशन होती है। कितनी, दो कंडीशन याद रखना। दोनों कंडीशन में कैसे पूछता है तो हम डिफाइन करते हैं कि कैसे पूछता है। कंडीशन नंबर कहती है जब समान दिशा में हो तब तुमसे सापेक्ष वेग पूछ ले, समान दिशा हो तब सापेक्ष वेग पूछ ले। दूसरी कंडीशन अगर विपरीत दिशा हो। क्या विपरीत दिशा हो तब सापेक्ष वेग पूछ ले। क्या सापेक्ष वेग पूछ ले। यानी कि कंडीशन दो बनती है। क्या एक और दो। क्या एक कंडीशन क्या कर लेते जब दिशा कैसी हो, समान। कैसी हो, समान। और दूसरी कंडीशन जब दिशा विपरीत हो। कैसी, विपरीत है। यानी कि मान लो इन तीनों की डायरेक्शन कैसी है, अभी समान। डायरेक्शन कैसी है, समान। इस कंडीशन में क्या पूछ ले, सापेक्ष वेलोसिटी। अगर इस कंडीशन में ये कैसी होगी डायरेक्शन, विपरीत। कैसी होगी, विपरीत। इस कंडीशन में वेलोसिटी पूछ ले तब क्या निकलेगी, सापेक्ष वेलोसिटी। तो देखो अगर समान दिशा है, अगर दिशा समान है तब मान लो कंडीशन नंबर एक, जब समान दिशा है तब। कब समान दिशा है तब सापेक्ष वेग। मान लो कंडीशन नंबर एक कि मान लो हम निकालें पहले के सापेक्ष दूसरे का वेग। किसका, दूसरे का वेग। यानी कि पहले के सापेक्ष किसका वेग, दूसरे का वेग। तो कैसे लिखेंगे इसे, पहले के सापेक्ष किसका वेग, दूसरे का वेग। पहले के सापेक्ष किसका वेग, दूसरे का वेग। तो क्या निकलेगा, अगर यहाँ पे हम लिखते कि दूसरे के सापेक्ष, जो सापेक्ष लिखते हैं उसे यहाँ पे लिखते हैं बाद में, और जो जिसके पहले का पूछता है तो पहला यहाँ पे पीछे, और दूसरे के सापेक्ष पूछता है तो दूसरा पीछे। तो इसका क्या निकलेगा, B2 माइनस B1 घटा देते हैं। पहले में से कौन सा घटा देंगे, दूसरा। क्या घटा देंगे, दूसरा। अच्छा, अगर हम नंबर बी की बात करें कि दूसरे के सापेक्ष पहले का वेग, दूसरे के सापेक्ष पहले का वेग। तो क्या होगा कि B दूसरे के सापेक्ष पहले का वेग। तो क्या निकलेगा कि B1 माइनस के B2। क्या निकलेगा,
v1 माइनस के v2। ध्यान रखना जब डायरेक्शन इक्वल हो, 1 मिनट रुकना, जब डायरेक्शन इक्वल हो तब निकलेगा ये। 1 मिनट, बस 1 मिनट। तो देखो 1 मिनट कोई आ गया था इस वजह से। तो देखो क्या, पहले के सापेक्ष किसका वेग, दूसरे का वेग। पहले के सापेक्ष दूसरे का वेग क्या, जिसके सापेक्ष पूछता है, यानी कि जिसके सापेक्ष, यानी कि किसके सापेक्ष पूछ रहा है, पहले के सापेक्ष। तो जिसके सापेक्ष पूछेगा उसे क्या लिखेंगे, बाद में, उसे क्या लिखेंगे, बाद में। और अब किसके पूछ रहा है और किसका पूछ रहा है, उसे बाद में। तो देखो इसमें किसका पूछा है, दूसरे के सापेक्ष पहले का, तो सापेक्ष किसके पूछ रहा है, दूसरे का, तो दूसरा बाद में। किसका पूछ रहा है, पहले का, तो पहला पहले। तो अब क्या करते हैं, जब इक्वल डायरेक्शन होती है तो दोनों को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। कब, जब दिशा समान होती है, जब दिशा समान होती है। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं एक क्वेश्चन ले लो, फॉर एग्जाम्पल के लिए एक क्वेश्चन ले लो। मान लो ये तुम्हारा क्या है, इस नाम को तो सब जानते होंगे, ये तुम्हारा कोई बाबू और ये कोई सोना। क्या, ये कोई सोना, इस नाम से तो फेमस होंगे ना। ये तुम्हारा बाबू, ये तुम्हारी सोना। मान लो ये डायरेक्शन इक्वल में चल रहे हैं, किधर, दोनों इधर चल रहे हैं। किधर, इसका वेग है 5 मीटर प्रति सेकंड और इसका वेग है 10 मीटर प्रति सेकंड। क्या, 10 मीटर प्रति सेकंड। अब मैं पूछता हूं कि बाबू के सापेक्ष सोना का वेग, किसका, बाबू के सापेक्ष सोना का वेग। तो क्या हुआ, किसके सापेक्ष पूछ रहे हैं हम, इसका वेग इसके सापेक्ष। क्या, इसका वेग इसके सापेक्ष। तो कैसे निकालेंगे, देखो हम यहाँ पे निकाल के दिखाते हैं ऊपर। क्या निकाल के दिखाते हैं, ऊपर। देखो समान दिशा हो तब सापेक्ष वेग। अब देखो किसका, मान लो किसका वेग पूछ रहा है, इसके सापेक्ष किसका, इसका। लेकिन सापेक्ष वाले को कहाँ रखते हैं, सापेक्ष वाले को पीछे। तो किसके सापेक्ष, बाबू के सापेक्ष सोना का। तो किसका सापेक्ष, बाबू का। तो बाबू कहाँ लिखेंगे, पीछे। बाबू कहाँ लिखेंगे, पीछे। किसका पूछ रहा है, सोना का। किसका पूछ रहा है, सोना का। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी सोना माइनस बी बाबू। क्या, बी बाबू। अब इक्वल टू कितना, बी सोना बाबू इक्वल टू, बी सोना का कितना है 10, कितना है 10, माइनस किसका होगा, माइनस किसका होगा, बाबू किसका 5। तो कितना कितना बचा 5 मीटर प्रति सेकंड किसका, यानी कि बाबू के सापेक्ष सोना का वेग कितना निकला 5 मीटर प्रति सेकंड। कितना निकला 5 मीटर प्रति सेकंड। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे एक और क्वेश्चन बना दूं, यहाँ पे एक और क्वेश्चन बना दूं कि हम अब यहाँ पर हम डायरेक्शन कैसी देते हैं, विपरीत। अगर ये कंडीशन कैसी थी, जब डायरेक्शन इक्वल थी। कैसी, जब डायरेक्शन तुम्हारी इक्वल थी तब क्या करते हैं, एक दूसरे को माइनस कर देते हैं। क्या कर देते हैं, माइनस। लेकिन अगर डायरेक्शन विपरीत दे दे तो क्या करेंगे। इतना नोट हुआ, समझ में आया। अब देखो कौन सा समझेंगे, जब डायरेक्शन विपरीत हो। क्या, डायरेक्शन विपरीत हो। तो देखो मान लो कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 2, जब विपरीत दिशा हो तब सापेक्ष वेग, तब सापेक्ष वेग। तो देखो जब कैसी डायरेक्शन विपरीत हो, मान लो ये कोई तुम्हारा बाबू और ये कोई सोना। मान लो सोना इस तरफ चल रही है और बाबू इस तरफ चल रहा है। सोना इस तरफ चल रही है और बाबू इस तरफ चल रहा है। इसको मान लो ए और इसको मान लो बी। अब सोना इस तरफ चल रही है, बाबू इस तरफ चल रहा है। डायरेक्शन कैसी हुई, सोना इस तरफ और बाबू इस तरफ, कितनी डायरेक्शन विपरीत हुई। अब पूछ ले कि ए के सापेक्ष बी का वेग। क्या पूछ ले, ए के सापेक्ष बी का वेग, यानी कि सापेक्ष किसके, ए के, जिसके सापेक्ष उसे पीछे। किसका वेग, बी का। किसका वेग, बी का। तो फॉर्मूला क्या होगा, दोनों को बी वी
प्लस बी ए। अब क्या करेंगे प्लस, क्यों करेंगे, क्योंकि डायरेक्शन कैसी है, डायरेक्शन कैसी है विपरीत, डायरेक्शन कैसी है अपोजिट। जब डायरेक्शन अपोजिट हो तो किसी के सापेक्ष, अगर ए के सापेक्ष बी का वेग पूछे, ए के सापेक्ष बी का, तो बी ए के सापेक्ष बी का वेग, ध्यान रखना जिसके सापेक्ष उसे पीछे, जिसके सापेक्ष उसे पीछे, ए के सापेक्ष किसका वेग बी का, तो क्या निकलेगा बी बी प्लस बी ए। जब डायरेक्शन अपोजिट हो, क्या हो, अपोजिट डायरेक्शन हो, तब क्या करते हैं प्लस, और जब सेम डायरेक्शन हो, क्या सेम डायरेक्शन हो, तो क्या करते हैं माइनस, क्या करते हैं माइनस। और क्या याद रखना है, जिसके सापेक्ष उसे पीछे और जिसका पूछे उसे आगे। अच्छा, इसका भी एक एग्जांपल देखते हैं, इसका भी एक एग्जांपल देखते हैं। मान लो ये जो चल रहा है, ये चल रहा है 15 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, ठीक है, और ये चल रहा है 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से। क्या ये सोना जो चल रही है वो 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से चल रही है, और जो तुम्हारा बाबू चल रहा है वो 15 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रहा है। अच्छा, अब हम निकालते हैं, हम क्वेश्चन यहाँ से चेंज करते हैं कि मान लो सोना का वेग बाबू के सापेक्ष, सोना का वेग बाबू के सापेक्ष। अभी तो हमने क्या लिखा था, ए के सापेक्ष बी का, ध्यान रखना। दूसरा फॉर्मूला देखते हैं कि बी का वेग ए के सापेक्ष, बी का वेग ए के सापेक्ष, तो सापेक्ष किसके ए के, तो ए यानी कि बी के सापेक्ष ए का वेग, किसके सापेक्ष बी के सापेक्ष ए का वेग, तो सापेक्ष किसके बी के, किसका वेग ए का, तो बी ए प्लस बी बी। याद रहेगा, याद रहेगा कि नहीं रहेगा। यानी कि सापेक्ष वेलोसिटी में जब अपोजिट डायरेक्शन हो तो क्या करते हैं प्लस, जब डायरेक्शन सेम हो और सापेक्ष वेलोसिटी पूछे तो क्या करेंगे माइनस, क्या करेंगे माइनस। दोनों फॉर्मूले क्लियर। अब इस फॉर्मूले को हम निकालते हैं। इस क्वेश्चन में हम पूछ रहे हैं कि सोना के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, सोना का सापेक्ष किसका वेग बाबू का निकालना है। क्या निकालना है, सोना का सापेक्ष बाबू का वेग। अब देखो सापेक्ष किसका पूछ रहा है, सोना का, यानी कि सापेक्ष किसका, सोना का, किसका बाबू का, तो बी। अब क्या करेंगे बी बी माइनस बी एस, यानी कि बी बी माइनस के बी एस। तो देखो इसका वेग कितना है 15 मीटर पर सेकंड, क्या 15 मीटर पर सेकंड, और सोना कितना है 20 मीटर पर सेकंड, कितना 20 मीटर प्रति सेकंड। कितना बचेगा माइनस के 5 मीटर प्रति सेकंड, क्या बचेगा माइनस के 5 मीटर प्रति सेकंड। क्या किसके सापेक्ष, सोना के सापेक्ष बाबू का, किसका सोना के सापेक्ष बाबू का वेग कितना निकला माइनस के 5 मीटर प्रति सेकंड, कितना माइनस के 5 मीटर प्रति सेकंड। अच्छा, ये क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। अब देखो एक क्वेश्चन और देता हूं मैं, क्या देता हूं, क्वेश्चन और देता हूं, इसे नोट कर लो, करो नोट, नोट करो। अब नोट इतना हो जाए तो देखो अब हम अगले कंडीशन में देखेंगे कि अगले क्वेश्चन कैसे बनाएगा। यानी कि ये क्वेश्चन ऐसा था, अगर तुम्हारे क्वेश्चन घुमा दिया तो तुम्हारे तो एग्जाम में तोते उड़ जाएंगे। तो देखो क्वेश्चन कैसा घुमाएगा, तो देखो अब देखो मान लो ये तुम्हारा कोई एक लड़का है, क्या एक लड़का है जो कि मान लो 100 मीटर प्रति सेकंड की वेलोसिटी से रफ्तार कर रहा है, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। अब जब इस डायरेक्शन में ये लड़का जा रहा है, ठीक है, अब मान लो कोई दूसरा लड़का है, क्या दूसरा लड़का है, ये ए लड़का और ये बी नंबर, ये कोई लड़का है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, वो इधर की डायरेक्शन में जा रहा है, कौन सी वेलोसिटी से, 50 मीटर प्रति सेकंड की वेलोसिटी से। ये जा रहा है 50 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से इधर की ओर, और ये जा रहा है इधर की ओर। यानी कि डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट, डायरेक्शन कैसी है अपोजिट। यहाँ से हमें मिल रहा है कि इसकी जो डायरेक्शन है, क्या डायरेक्शन है वो कैसी है, ये दोनों में अपोजिट डायरेक्शन है, कैसी अपोजिट डायरेक्शन। और हमें पूछ रहा है कि बी के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, बी के सापेक्ष ए का वेलोसिटी निकालनी है। यानी कि बी के सापेक्ष किसकी वेलोसिटी, ए की वेलोसिटी। तो ध्यान रखिए मैंने क्या बताया था कि जिसके सापेक्ष उसे हमेशा क्या कहाँ रखते हैं, पीछे, जिसके सापेक्ष पूछे उसे पीछे और जिसकी वेलोसिटी पूछे उसे आगे। अब डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट, डायरेक्शन विपरीत हो तो क्या करते हैं, ऐड, क्या करते हैं ऐड। तो देखो बी ए प्लस के बी बी, यानी कि दोनों को ऐड कर देंगे, ऐड कर देंगे। अब देखो बी ए, यानी कि बी ए की वेलोसिटी कितनी है, ए की वेलोसिटी कितनी है 100, कितनी 100, और प्लस बी की वेलोसिटी कितनी है 50, कितनी 50, टोटल कितनी हुई 150 मीटर प्रति सेकंड। ध्यान रखना अगर तुमने आंसर निकाल दिया, अगर उसकी यूनिट पीछे नहीं रखी तो तुम्हारा आंसर क्या माना जाएगा, गलत, क्या माना जाएगा, गलत।
तो ध्यान रखना v के सापेक्ष a की वेलोसिटी कितनी निकली 150 मीटर प्रति सेकंड। क्या 150 मीटर प्रति सेकंड। अच्छा, अगर दोनों क्वेश्चन तुम्हारे क्लियर हो गए तो एक क्वेश्चन का मुझे जवाब दो। क्वेश्चन नंबर, मान लो ये कोई लड़का है जो इधर की कंडीशन में मान लो 8 मीटर प्रति सेकंड की वेलोसिटी से जा रहा है, ठीक है। और ये कोई लड़का है जो इधर की डायरेक्शन में यानी कि सेम डायरेक्शन में 5 मीटर प्रति सेकंड की वेलोसिटी से रफ्तार कर रहा है। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि ये लड़का कोई ए है और ये कोई बी है, ठीक है। मैं पूछ रहा हूं ए के सापेक्ष बी का वेग। क्या? ए के सापेक्ष बी का वेग। दूसरा क्वेश्चन बी के सापेक्ष ए का वेग, यानी कि दो क्वेश्चन है मेरे, ए के सापेक्ष बी का वेग और बी के सापेक्ष ए का वेग। तो निकाल के बताओ कितना, कमेंट में आंसर करके बताना कितना आएगा। इसको अरेंज कर दूं, क्लियर हो गया। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करके बताता हूं। हमने पहला क्या पूछा है कि बी ए के सापेक्ष किसका, बी का, ए के सापेक्ष बी का। तो किसके सापेक्ष? जिसके सापेक्ष पूछे उसे पीछे, जिसके सापेक्ष पूछे उसे पीछे, यानी कि ए के सापेक्ष बी का वेग, ए के सापेक्ष बी का वेग इक्वल टू क्या, डायरेक्शन कैसी है, सेम। यहाँ पे मेन खेल किसका है, डायरेक्शन का। याद रखना मेन जो मुद्दा है वो किसका है, डायरेक्शन का। डायरेक्शन कैसी है, सेम। दोनों की कैसी है, सेम। जब डायरेक्शन सेम होती है तो एक दूसरे को क्या करते हैं, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव साइन से घटा देते हैं। तो देखो बी बी माइनस के क्या हो जाएगा, बी ए, यानी कि बी की वेलोसिटी माइनस की ए की वेलोसिटी। तो बी की वेलोसिटी कितनी है, 5। बी की वेलोसिटी कितनी है, 5, माइनस ए की वेलोसिटी कितनी है, 8। ए की वेलोसिटी 8, क्या बचा, माइनस के 3 मीटर प्रति सेकंड। यानी कि जो ए के सापेक्ष बी की वेलोसिटी निकली वो कितनी निकली, माइनस के 3 मीटर प्रति सेकंड। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन था, उसमें दूसरा क्वेश्चन है कि बी के सापेक्ष ए की वेलोसिटी किसके, बी के सापेक्ष ए की वेलोसिटी कितनी निकलेगी, बी ए प्लस के बी बी, बी ए प्लस के बी बी। क्यों प्लस, क्यों? क्योंकि डायरेक्शन कैसी है, सेम। डायरेक्शन कैसी है, सेम। तो प्लस करेंगे, माइनस क्या करेंगे, माइनस। अब ए की वेलोसिटी कितनी है, 8। ए की वेलोसिटी 8 और बी की वेलोसिटी 5। बी की वेलोसिटी 5, क्या बचेगा, 3 मीटर प्रति सेकंड। क्या बचेगा, 3 मीटर प्रति सेकंड। यानी कि बी के सापेक्ष ए की वेलोसिटी कितनी निकली, 3 मीटर प्रति सेकंड, 3 मीटर प्रति सेकंड। अब ये वाला टॉपिक क्लियर हो गया हुआ। यानी कि अगर सापेक्ष वेलोसिटी पूछे तो कैसे निकालेंगे, जब डायरेक्शन सेम हो तो क्या करते हैं, एक दूसरे को नेगेटिव साइन से घटा देते हैं। अगर डायरेक्शन अपोजिट हो तो एक दूसरे को पॉजिटिव साइन से ऐड कर देते हैं। तो इतना क्लियर। अब एक कंडीशन बनती है, जब दोनों सदिश अगर लंबवत की कंडीशन में हो तो सापेक्ष वेलोसिटी कैसे निकालेंगे। यानी कि दोनों सदिश इस कंडीशन में हो, किस कंडीशन में, इस कंडीशन में, यानी कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर यानी कि 90 अंश का कोण बनाए। तो अगर हम सापेक्ष वेलोसिटी निकालें तो क्या फॉर्मूला हुआ। तो देखो इतना क्लियर हो गया हुआ, क्वेश्चन नोट हो गया। अब देखो तीसरी कंडीशन है, जब लंबवत की कंडीशन दे दे तो मैं किसमें, लंबवत की कंडीशन दे दे तो सापेक्ष वेलोसिटी कैसे निकालेंगे। तो तीसरी कंडीशन निकले ना, जब लंबवत हो तब सापेक्ष वेग। तो याद रखना इसका सीधा फॉर्मूला होता है, क्या होता है कि फॉर्मूला होता है बी वेग इक्वल टू अंडर में बी ए का वेग, बी ए का वेग का होल स्क्वायर प्लस बी वेग का होल स्क्वायर। यानी कि जो दोनों के वेग होंगे उनका स्क्वायर करके अंडर चढ़ा देंगे। क्या, स्क्वायर करके अंडर चढ़ा देंगे। जैसे मान लो मैं फॉर एग्जांपल के लिए ये कोई सदिश है, क्या, ये कोई सदिश है, मान लो ए सदिश, क्या है, ए सदिश। और ये कोई सदिश है, क्या है, बी सदिश, क्या है, बी सदिश। ये क्या है, बी सदिश। और ये अपने आप में कितने का कोण बना रहा है, 90 का। कितने का कोण बना रहा है, 90 का। अब ये जो सदिश है दोनों आपस में कैसे हैं, परपेंडिकुलर। कैसे हैं, परपेंडिकुलर। अब मैं मान लो जो बी सदिश है, क्या है, बी सदिश है, और ये क्या है, ए सदिश। इसकी वेलोसिटी, इसका मैं मान मानता हूं, मान लो ये 2 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से इधर की ओर जा रहा है। कितना, 2 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से इधर की ओर जा रहा है। और जो ए सदिश है वो मान लो 5 मीटर प्रति सेकंड के सदिश से ऊपर जा रहा है। क्या, 5 मीटर प्रति सेकंड के चाल से ऊपर जा रहा है। अब मैं पूछ रहा हूं कि जो बी सदिश है, बी के सापेक्ष ए का क्या पूछ रहा हूं, सापेक्ष वेलोसिटी। क्या पूछ रहा हूं,
बी के सापेक्ष ए का वेलोसिटी, अगर मैं इसे ना पूछ के मैं इस पूरे क्वेश्चन का अगर सापेक्ष वेलोसिटी निकलवाऊं तो कैसे निकालेंगे? b इक्वल टू अंडर में इसके, यानी कि ये क्या ए सदिश, इसका अंडर में क्या कर देंगे होल स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2 का स्क्वायर कितना होगा, b का कितना है 2, 2 का स्क्वायर 4, अंडर में कितना हुआ 29, यानी कि जो इसका मान निकला पूरे का कितना निकला 29। तो ध्यान रखना 3 कंडीशन सापेक्ष वेलोसिटी की, जब समान दिशा हो तब नेगेटिव साइन से घटा देते हैं, जब विपरीत दिशा हो तब क्या करते हैं पॉजिटिव साइन से जोड़ देते हैं, जब लंबवत डायरेक्शन हो तो दोनों का स्क्वायर करके अंडर रूट चढ़ा देते हैं। क्या? दोनों का स्क्वायर करके अंडर रूट चढ़ा देते हैं। तो इतना क्लियर हो गया होगा, क्लियर है ना। अब एक टॉपिक और बचता है, क्या? प्रक्षेप घटक। क्या बचता है? प्रक्षेप घटक। तो उसको भी देख लीजिए कि प्रक्षेप घटक क्या होता है। तो देखो प्रक्षेप घटक क्या, प्रक्षेप घटक में 2 क्वेश्चन बनते हैं। कितने? 2 क्वेश्चन, केवल 2 क्वेश्चन। अगर पूछ ले ए के सापेक्ष बी का प्रक्षेप घटक, क्या? प्रक्षेप घटक। कोई 2 सदिश दे दे और ए के सापेक्ष बी का प्रक्षेप घटक पूछे तो ध्यान रखना, अगर ए के सापेक्ष बी का प्रक्षेप घटक पूछे तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, जिसके सापेक्ष पूछे उसी का मोड़ का भाग लगा देते हैं, जिसके सापेक्ष पूछे उसी सदिश के मोड़ का भाग लगा देते हैं। ये क्या बन गया? ए के सापेक्ष बी का प्रक्षेप घटक का फॉर्मूला। अगर नंबर 2 में पूछता कि बी के सापेक्ष ए का प्रक्षेप घटक, क्या? बी के सापेक्ष ए का प्रक्षेप घटक, तो क्या होता? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन किसके सापेक्ष? ए के सापेक्ष। तो इसके मैग्नीट्यूड का क्या लगा देते हैं? भाग। क्या लगा देते हैं? भाग। यहीं से 2 क्वेश्चन पूछा है प्रक्षेप घटक में। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं दे दूं ए वेक्टर इक्वल टू 2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, बी वेक्टर इक्वल टू दे दूं मैं i कैप 3j कैप प्लस 4k कैप। मैं पूछूं ए के सापेक्ष बी का प्रक्षेप घटक, क्या? ए के सापेक्ष बी का प्रक्षेप घटक निकालना है। क्या निकालना है? ए के सापेक्ष बी का प्रक्षेप घटक। तो देखो ए के सापेक्ष बी का प्रक्षेप घटक, जिसके सापेक्ष पूछता है उसका मैग्नीट्यूड का भाग लगा देते हैं। तो फॉर्मूला क्या निकलेगा? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन किसके सापेक्ष? बी के सापेक्ष। किसके सापेक्ष? बी के सापेक्ष। अच्छा, अब जब डॉट निकालते हैं तो आई का सेम में और सेम में करते हैं और क्या कर देते हैं? प्लस। क्या कर देते हैं? प्लस। तो आई का गुणांक कितना है? यहाँ पे 2, यहाँ पे कितना आई, यहाँ पे 2i है, यहाँ पे कितना आई, तो यहाँ पर आई का गुणांक 2 है, यहाँ पे कितना 1, तो 2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? 2। क्या आएगा? 2 प्लस यहाँ पे जे का गुणांक 1, यहाँ पे 3, 1 का 3 में मल्टीप्लाई 3, क्या 3 प्लस 1 है, यहाँ पे के का गुणांक यहाँ पे कितना 4, 1 का 4 में मल्टीप्लाई कितना 4। अब मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? अंडर में। तो किसका मैग्नीट्यूड? बी का। तो यहाँ पे आई का गुणांक 1, 1 का होल स्क्वायर प्लस जे का गुणांक कितना है? 3, 3 का होल स्क्वायर प्लस के का गुणांक 4, 4 का होल स्क्वायर। अब देखो सॉल्व करेंगे, 4 और 3 7 और 2 9, कितना 7 और 2 9। यहाँ पे अंडर में 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, कितना 16। तो कितना हुआ टोटल? यानी कि टोटल हुआ 9 अपॉन 16 9 25 और 1 26, कितना 26। यानी कि जो ए के सापेक्ष बी का घटक निकला कितना 9/√26, कितना 9/√26। अगर यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन पूछा, यहाँ पे पूछ लेता बी के सापेक्ष ए का घटक, बी के सापेक्ष ए का घटक पूछ लेता तो फॉर्मूला कौन सा लगाते? ये वाला। कौन सा? ये वाला। क्लियर है ना? क्लियर। अब बात करते हैं कि एक और इसमें क्वेश्चन बचता है, एक और क्वेश्चन बचता है। वो क्वेश्चन क्या होता है? वो क्वेश्चन है तुम्हारा लामी प्रमेय से। किससे? लामी प्रमेय का फॉर्मूला क्या होता है? तो देखो ये वाला नोट हो गया, लामी प्रमेय अभी बताता हूँ क्या होती है। क्लियर है ना? नोट करो, नोट है ना? हटा दो। अब देखो एक लास्ट टॉपिक बचता है वेक्टर में। क्या? वेक्टर में। कौन सा? लामी प्रमेय। क्या? लामी प्रमेय। अब ये लामी प्रमेय क्या होती है हमें क्या समझनी है? ये लामी प्रमेय क्या होती है? तो देखो
एक 3D डायग्राम देखा है तुमने? 3D डायग्राम कैसा होता है मान लो, अरे 3D डायग्राम तो देखा ही होगा ना। ये कोई डायग्राम है 3D डायग्राम। अब ये बिंदु कोई मान लो P है, ये मान लो कोई Q है और एक मान लो कोई R है, ठीक है। अब देखो जो लामी परिमेय होती है, P कितने का कोण बना रहा है, P कितने अंश का कोण बना रहा है, मान लो ये अल्फा कोण बना रहा है, क्या अल्फा कोण। ये बना रहा है कोई बीटा, क्या बीटा। ये बना रहा है कोई गामा, क्या गामा। अब लामी परिमेय का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, देखो P अपॉन अल्फा कितना कोण बना रहा है उसकी क्या लेते हैं, ज्या। क्या लेते हैं, ज्या। ज्या कौन सी होती है, साइन वाली, क्या होती है, साइन वाली। और कॉस ज्या कौन सी होती है, ये लिख लेना, ये होती है ज्या साइन वाली। और कॉस ज्या वाली कोसाइन होता है, क्या कोसाइन होता है, वो क्या होता है, वो होती है कॉस ज्या, क्या होती है कॉस ज्या। तो ध्यान रखना इसके साथ क्या लेते हैं, ज्या। क्या लेते हैं, क्या ज्या। ज्या लेंगे तो क्या होगा, साइन, क्या होगा साइन। तो P अपॉन साइन अल्फा, P अपॉन साइन अल्फा। क्यों अल्फा, क्योंकि इन दोनों के बीच कौन सा कोण बन रहा है, अल्फा। बराबर Q वाली भुजा लेंगे तो Q अपॉन क्या बना रहा है, Q अपॉन साइन बीटा, यानी कि इन और इनके बीच में क्या, साइन बीटा, क्या बीटा इज इक्वल टू R अपॉन साइन गामा। ये वाली लामी परिमेय का फॉर्मूला होता है। अब जब कभी भी क्वेश्चन पूछता है यहाँ से, कभी भी क्वेश्चन पुट ऑफ नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ। केवल प्रक्षेप घटक से क्वेश्चन हिट होगा, या फिर सदिश गुणन से हिट होगा, या फिर अदिश गुणन से हिट होगा, या सदिश राशि या अदिश राशि पूछ लेगा, या तो फिर तुम्हें एक अंक सदिश निकालना, यूनिट वेक्टर पूछ लेगा। इससे कभी भी क्वेश्चन आज तक नहीं पूछा गया, तो अब क्या पूछेगा। लेकिन जब कभी भी उठा ले तो हमारा काम क्या है, पढ़ना। हमारा काम क्या है, पढ़ना। तो हमने ये फॉर्मूला तुम्हें बता दिया, याद रख लेना, क्या याद रख लेना। तो आज तुम्हारा जो वेक्टर चैप्टर था वो समाप्त होता है। अब कल हम स्टार्ट करेंगे क्या, मोशन इन वन डायमेंशन, क्या मोशन इन वन डायमेंशन। तो आज वेक्टर को खल्लास कर दिया। कल नया चैप्टर और धमाकेदार चैप्टर है, उसमें से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो कल मिलेंगे कल की वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तो चलते हैं, आज कल की वीडियो में मिलेंगे। तो थैंक यू, लव यू, जय हिंद, जय भारत।